Good morning to all of you. Dear students, हम ये जो फ्लेमिंगो बुक है 12th क्लास के लिए इसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके थे। आज हम इस लेसन का इंडिगो लेसन का जो 12th क्लास की फ्लेमिंगो बुक है तो इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो उस दिन आपको बताया था भाई फर्स्ट पार्ट में भाई यहाँ तक हमारा हो चुका था किंगडम ऑफ नेपाल। किंगडम ऑफ नेपाल यानी फर्स्ट पेज पर ये दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी बुक में। तो किंगडम ऑफ नेपाल तक हो चुका था। इससे आगे करते हैं। अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट। अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट। एंशिएंट होता है प्राचीन। तो अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट एक प्राचीन व्यवस्था के अनुसार। अरेंजमेंट क्या होता है? अरेंजमेंट होता है प्रबंध यानी व्यवस्था। एक प्राचीन व्यवस्था के अनुसार, एक प्राचीन प्रबंध के अनुसार द चंपारण पीजेंट्स, जो चंपारण के जो पीजेंट थे, जो चंपारण के जो किसान थे, बिहार के अंदर अभी चंपारण, तो चंपारण के जो किसान थे, पीजेंट्स किसान को कहते हैं। पीजेंट्स किसको कहते हैं? किसान को। तो चंपारण के किसान थे। वर शेयर क्रॉपर्स, वे क्या थे भाई? चंपारणी किसान क्या थे? वे शेयर क्रॉपर थे। शेयर क्रॉपर वो होता है जो बट्टे पर कृषि करता है, यानी दाम देता है जमीन के, उसे शेयर क्रॉपर कहते हैं। या हिस्सा देता है, उसे भी शेयर क्रॉपर कहते हैं। राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम। तो राजकुमार शुक्ला भी उन्हीं पीजेंट्स में से एक था, उन्हीं किसानों में से एक था। ही वाज इलिटरेट, वो अनपढ़ था। ही वाज इलिटरेट, वो क्या था? वो अनपढ़ था। बट रिजोल्यूट, लेकिन वो क्या था? रिजोल्यूट था भाई, यानी वो दृढ़ निश्चय था। रिजोल्यूट किसको कहते हैं? रिजोल्यूट होता है दृढ़ निश्चय को, लेकिन वो क्या था? दृढ़ निश्चय। ही हैड कम, वो आया था। टू द, यानी वो आया था, कहाँ आया था भाई? ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन। तो उसमें कांग्रेस का सेशन चल रहा था भाई। तो उस सेशन में वो आया था, कांग्रेस के सेशन में आया था। टू कंप्लेन, शिकायत करने, यानी कांग्रेस का शासन था और उसमें शिकायत करने आया था। अबाउट द इनजस्टिस, अन्याय के खिलाफ। ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, यानी बिहार के अंदर जो जमींदारी प्रणाली है तो उसके खिलाफ वो शिकायत करने आया था। एंड समबडी, और किसी व्यक्ति ने, हैड प्रोबेबली सेड, और किसी व्यक्ति ने शायद कह दिया होगा, स्पीक टू गांधी जी, यानी आप इसके बारे में गांधी जी से बात करो। स्पीक टू गांधी जी। गांधी टोल्ड शुक्ला, तो गांधी जी ने शुक्ला को बताया। ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर, यानी मेरे को कानपुर में किसी से मिलना है। एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया, और मैंने इंडिया के दूसरे भागों में भी जाने का कमिटमेंट कर रखा है, यानी वायदा कर रखा है भाई, ठीक है, कि मैं वहाँ पर आऊँगा। तो भारत के दूसरे भागों में भी जाने का मैंने वायदा कर रखा है। शुक्ला एकम्पेंड हिम, शुक्ला उसके साथ गया गांधी जी की। एवरीवेयर, सभी जगह। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम, उसके बाद गांधी जी अपने आश्रम लौटे। नियर अहमदाबाद, अहमदाबाद के पास में है भाई, ठीक है। अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है, ठीक है। तो अहमदाबाद के पास में उसका आश्रम है। शुक्ला फॉलोड हिम, शुक्ला फॉलोड हिम, शुक्ला ने वहाँ भी उसका पीछा किया, शुक्ला वहाँ भी उसके साथ गया। हिम टू हिज आश्रम, उसके आश्रम में भी उसके साथ गया। 4 वीक्स, कई सप्ताह तक। ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड, उसने गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा। कई सप्ताह तक उसने गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा। किसने नहीं छोड़ा? राजकुमार शुक्ला
तथा गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा। फिक्स ए डेट, कोई डेट निर्धारित कर दीजिए। ही बेग्ड, उसने प्रार्थना की। इम्प्रेस्ड बाई द शेयर क्रॉपर्स टिनेस्टी, तो उस बटाईदार की, उस किसान की लगन को देख करके, टिनेस्टी किसको कहते हैं? टिनेसिटी होता है लगन। तो उस किसान की लगन को देख करके और उसकी कहानी से प्रभावित होकर के, एंड स्टोरी, जो उसकी कहानी थी, गांधी सेड, गांधी जी ने क्या कहा? आई हैव टू बी इन कलकत्ता, यानी मैं कलकत्ता में होऊंगा, ऑन सच एंड सच ए डेट, यानी इस तारीख को मैं कलकत्ता में पहुंचूंगा। कम एंड मीट मी, आओ और मेरे से मिल लेना। एंड टेक मी फ्रॉम देयर, और मेरे को वहाँ से ले करके चलना। टेक मी फ्रॉम देयर, यानी उस जगह से मेरे को अपने साथ ले जाना। मंथ्स पास्ट, मंथ्स पास्ट, महीने बीत गए। शुक्ला वाज सीटिंग, शुक्ला बैठा हुआ था। ऑन हिज हंचेज, तो हंचेज कुल्लों को कहते हुए, जो कुल्ले होते हैं, कुल्लों पर बैठा हुआ था। एट हिज अपॉइंटेड स्पॉट, तो जो जगह दी गई थी, जहाँ पर भी पहुँचना था गांधी जी को, वहाँ पर वो बैठा हुआ था। इन कलकत्ता, वहन वहन गांधी अराइव्ड, जहाँ गांधी जी पहुँचे। ही वेटेड टिल गांधी वाज फ्री, उसने इंतजार किया जब तक गांधी जी वहाँ से अपने काम निपटा नहीं लिए। गांधी जी ने जब तक उसने इंतजार किया। देन द टू ऑफ देम, तब वे दोनों, बोर्डेड ए ट्रेन, एक ट्रेन में चढ़ गए। फॉर द सिटी ऑफ पटना, जो पटना के लिए जाती थी। इन बिहार, तो बिहार के अंदर पटना के लिए जो ट्रेन जाती थी, वे उस ट्रेन में बैठ गए। देयर शुक्ला लेड हिम, वहाँ से शुक्ला उनको लेकर के गए। टू द हाउस ऑफ ए लायर, यानी एक वकील के घर पे उसको लेकर के गए गांधी जी को। नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, उनका नाम क्या था? उनका नाम था राजेंद्र प्रसाद। हु लेटर, जो बाद में बिकेम प्रेसिडेंट, यानी बाद में वे राष्ट्रपति बन गए। ऑफ द कांग्रेस पार्टी, यानी कांग्रेस पार्टी के, ठीक है, बाद में वे प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष भी बन गए थे। प्रेसिडेंट यहाँ पर इसका मतलब अध्यक्ष से है। एंड एंड ऑफ इंडिया, और वे इंडिया के भी प्रेसिडेंट बन गए, इंडिया के भी राष्ट्रपति बन गए, यानी कांग्रेस पार्टी के तो अध्यक्ष बन गए। ठीक है, कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इंडिया के क्या बन गए थे? प्रेसिडेंट, यानी इंडिया के राष्ट्रपति बन गए थे। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, यानी राजेंद्र प्रसाद जो थे वो कस्बे से बाहर गए हुए थे। बट द सर्वेंट्स, लेकिन जो नौकर थे, बट द सर्वेंट्स नीव, जान गए। शुक्ला एज ए पुअर योमैन, यानी शुक्ला जो है एक गरीब किसान मैन। योमैन क्या कहते हैं? किसान को। शुक्ला एक गरीब किसान है। हु पेस्टर्ड, हु पेस्टर्ड जो परेशान करता है, पेस्टर्ड परेशान करना। देयर मास्टर, उनके मालिक को, यानी राजेंद्र प्रसाद को। टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, भाई आप हमारी मदद करो, जो नील की खेती करते हैं, जो बट्टे पर नील की खेती करते हैं, आप हमारी मदद करो। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड, इसलिए उन्होंने उनको ज़मीन पर ही रहने दिया, यानी उनको नीचे ही धरती पर बिठाए रखा। विद हिज कंपेनियन, उसके साथी के साथ, यानी गांधी जी के साथ उसको ज़मीन पर ही बिठाए रखा। गांधी हुम दे टुक टू बी अनदर पीजेंट्स, यानी गांधी जी को उन्होंने एक दूसरा किसान मान लिया था। बट गांधी वाज नॉट परमिटेड, लेकिन गांधी जी को गलती नहीं गई। टू ड्रा वाटर फ्रॉम द वेल, यानी कुएं से पानी खींचने के लिए भी गांधी जी को परमिशन नहीं दी गई।
लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट यानी उसकी बाल्टी से कुछ बूंदें पोल्यूट द एंटायर सोर्स कहीं सारे सोर्स को गंदा न कर दें, सारे पानी को गंदा न कर दें, इसलिए उनको पानी निकालने की भी इजाज़त नहीं दी गई। फ्रॉम द सोर्स, सोर्स होता स्रोत यानी कुआं, कुएं से पानी निकालने की इजाज़त गांधी जी को नहीं दी गई। हाउ डिड दे नो, वे कैसे जान पाते, डैट ही वाज नॉट एन अनटचेबल यानी गांधी जी अछूत नहीं है। वे इस बात को कैसे जान पाते भी गांधी जी अछूत नहीं है, अनटचेबल नहीं है। गांधी डिसाइडेड, गांधी जी ने फैसला किया, टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, गांधी जी ने सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाने का फैसला किया। विच वाज एन रूट, जो एक रास्ता था, टू चंपारण, चंपारण के लिए। तो गांधी जी ने सबसे पहले कहाँ जाने का फैसला किया, मुजफ्फरपुर। विच वाज एन रूट टू चंपारण, जो चंपारण के जाने का रास्ता था। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ज़्यादा सूचना प्राप्त करने के लिए। अबाउट कंडीशंस, हालातों के बारे में। देन शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, जो शुक्ला देने में असमर्थ था, कैपेबल मीन्स समर्थ होना, इम्पार्टिंग मीन्स देने में, जो सूचना शुक्ला देने में असमर्थ था तो सूचना प्राप्त करने के लिए वो उस रास्ते से गए। ही अकॉर्डिंगली सेंट ए टेलीग्राम, और इसी के अनुसार उसने एक पत्र भेजा, टू प्रोफेसर जे बी कृपलानी, तो जो जे बी कृपलानी प्राध्यापक थे, प्रोफेसर प्राध्यापक को कहते हैं, तो उनको क्या भेजा, एक लेटर भेजा। ऑफ द आर्ट्स कॉलेज, तो कौन से कॉलेज में लगे हुए थे, आर्ट कॉलेज में लगे हुए थे, कहाँ पर, मुजफ्फरपुर में। तो मुजफ्फरपुर के आर्ट कॉलेज का जो प्रोफेसर था जे बी कृपलानी, उसको उन्होंने लेटर भेजा। हुम ही हैड सीन, जिसको वे मिले थे, एट टैगोर शांति निकेतन स्कूल, कहाँ पर मिले थे उसको, टैगोर शांति निकेतन स्कूल में। कौन मिला था, जे बी कृपलानी मिला था, किसको मिला था, गांधी जी को मिला था। द ट्रेन, द ट्रेन द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, भी गाड़ी आधी रात को पहुंची, गाड़ी जो ट्रेन थी वो आधी रात को कहाँ पहुंची, मुजफ्फरपुर पहुंची। 15 अप्रैल 1917, 15 अप्रैल 1917 कब की बात है, 15 अप्रैल 1917 की बातें हैं। कृपलानी, कृपलानी वाज वेटिंग, कृपलानी जो जेबी कृपलानी था, कृपलानी वाज वेटिंग एट द स्टेशन, तो कृपलानी स्टेशन पर इंतजार कर रहा था, विद ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, विद ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स यानी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को लेकर के, बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों को लेकर के स्टेशन पर इंतजार करने लग रहा था। कौन इंतजार कर रहा था, जे बी कृपलानी। गांधी स्टेड देयर, गांधी स्टेड देयर, गांधी वहाँ पर ठहरे, फॉर 2 डेज, 2 दिन तक, इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, यानी प्रोफेसर मलकानी की जगह हम ये कैसे, प्रोफेसर कृपलानी, तो जो प्रोफेसर जे बी कृपलानी था उसके घर पर या प्रोफेसर मलकानी के घर पर वे 2 दिन तक वहाँ पर ठहरे। ए टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल, तो जो गवर्नमेंट के स्कूल में क्या था, एक टीचर था, तो किसके घर पर ठहरे हुए, प्रोफेसर मलकानी के घर पर ठहरे, जो कि गवर्नमेंट स्कूल में क्या था, एक टीचर था, तो 2 दिन तक उसके साथ रहे हुए भाई। ठीक है, ऊपर भाई जे बी कृपलानी दिया गया है। ठीक है, तो कृपलानी उनको लेने पहुंचे थे, हालांकि वे उन्हीं के घर पे ठहरे थे, कि 2 दिन तक उन्हीं के घर पे ठहरे, लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया, प्रोफेसर मलकानी के घर पे ठहरे, जो कि गवर्नमेंट स्कूल में क्या था, एक टीचर था। ये टीचर इन ए गवर्नमेंट स्कूल। जब वे वहाँ पहुँचे थे मुजफ्फरपुर में, तो उनको लेने के लिए जे बी कृपलानी आए थे। जे बी कृपलानी कौन थे, एक प्रोफेसर थे, एक प्राध्यापक थे। उसके बाद क्या बताया कि 2 दिन तक वे कहाँ पर ठहरे हैं, वे प्रोफेसर मलकानी के घर पे ठहरे हैं।
तो मलकानी का मतलब यहाँ पर मलकानी का क्या बताया गया है कि मलकानी क्या है, गवर्नमेंट स्कूल में क्या है, टीचर है। लेकिन वे स्टार्टिंग में जो मुजफ्फरपुर जब उतरे थे स्टेशन पर, तो वहाँ पर वे किससे मिले थे, जेबी कृपलानी से मिले थे, ठीक है, जिन्होंने भी वो सारे बच्चों के साथ उनका स्वागत भी किया था। तो लेकिन यहाँ पर प्रोफेसर मलकानी दिया गया है, शायद ये कोई मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जेबी कृपलानी होना चाहिए था, क्योंकि प्रोफेसर जो जेबी कृपलानी थे, वे बच्चों के साथ उनका स्वागत किया था, और वे क्या थे, वे एक प्रोफेसर थे। इसके बाद है भाई, इट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग इन दोज डेज। तो उन दिनों में क्या थी भाई, ये असाधारण बातें थी। इट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग इन दोज डेज। गांधी कमेंटेड, गांधी जी ने बताया, फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर, यानी सरकारी जो प्राध्यापक है, सरकारी प्राध्यापक कौन था भाई, प्रोफेसर जेबी कृपलानी था। टू हार्बर ए मैन लाइक मी, यानी मेरे जैसे व्यक्ति को शरण देना। लेकिन यहाँ पे क्या बताया है, किसके घर पे ठहरा, वो 2 दिन तक मलकानी के घर पे ठहरा है, और वो क्या था, गवर्नमेंट स्कूल में क्या था, एक टीचर था। तो इसने कहा भी गवर्नमेंट प्रोफेसर के लिए मेरे जैसे व्यक्ति को आश्रय दे। टू हार्बर, हार्बर होता है आश्रय को, यानी शरण देना। ए मैन लाइक मी, यानी मेरे जैसे व्यक्ति को अपने घर पे ठहराना, क्या था, मेरे जैसे घर में मेरे जैसे व्यक्ति को अपने घर पे ठहराना। और एक गवर्नमेंट प्रोफेसर कौन था, गवर्नमेंट प्रोफेसर था वो, ठीक है, यानी गवर्नमेंट प्राध्यापक था। टू हार्बर, उस व्यक्ति ने मेरे को आश्रय दिया। ये मैन लाइक मी, यानी मेरे जैसे व्यक्ति को। इन सिमिलर लोकेलिटी, जो छोटे छोटे जो लोकेलिटीज होते, जो मोहल्ले वगैरह होते हैं, द इंडियंस वर अफ्रेड, यानी छोटे छोटे मोहल्लों में भारतीय डरते थे, छोटे मोहल्लों में भारतीय डरते थे, वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी, सहानुभूति दिखाने से डरते थे। फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, जो एडवोकेट्स जो समर्थन करते हैं, होम रूल होता है स्वराज्य, तो स्वराज्य का समर्थन करने वालों से वे लोग डरते थे। कौन डरते थे, जो छोटे छोटे मोहल्लों में जो आदमी रहते थे, तो वे आदमी स्वराज्य का समर्थन करने वालों से डरते थे। एडवोकेट्स किसको कहते हैं, समर्थन करने को। तो प्यारे बच्चों, आपको यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख करके भेज सकते हो। मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश बाय मंजीत सिंह लठवाड़, LATHWL, इंग्लिश बाय मंजीत MANJIT सिंह SINGH लठवाड़, LATHWL। तो प्यारे बच्चों, इस चैनल पर विजिट करना और बताना आपको ये चैनल कैसा लगा। ओके, थैंक यू।